साउथ अफ्रीका के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच धर्मशाला में खेला गया। उस मैच में बहुत सारे टीम इंडिया में बदलाव हुए थे। इन बदलावों के बावजूद भी हम ये जो सीरीज है ये 2-1 से लीड कर रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका एक मैच जीती हुई है, वहीं भारत जो है वो 2 मैच जीत करके इस सीरीज को लीड कर रही है। अब भारत के पास वो बेहतरीन मौका है जहां से ये सीरीज अपने नाम कर सकती है। यानी ये सीरीज अगर भारत चाहे तो आज के मैच में 3-1 से अपने नाम कर सकती है। सीरीज यहीं पर हम जीत सकते हैं। बाकी बात आखिरी मैच जो होगी वो औपचारिकताएं होंगी, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। वहीं पिछले मैच की बात करेंगे तो जिसमें 2 बदलाव हुए भी थे, जिसमें आपको अक्षर पटेल तबीयत खराब होने की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर थे और अब बताया गया है कि पूरी सीरीज से बाहर हैं। तो खैर अक्षर पटेल की तो बात ही नहीं की जाएगी। वहीं जसप्रीत बुमराह जो कि किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, किसी फैमिली मेंबर के बीमार होने की वजह से अस्पताल गए थे, जिस वजह से ये भी मैच में उपलब्ध नहीं थे। और उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है कि आज के चौथे T20 मैच में भी ये उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो क्या होगी आज की प्लेइंग 11, गंभीर साहब ने कौन सी पूरी टीम बनाई है, वो सब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चौथा जो T20 मैच है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे ये मैच है, 7 PM पर। और पूरी टीम पहुंच चुकी है इकाना स्टेडियम और काफ़ी बेहतर माहौल में। जब देखिए हमारी टीम लीड करती है किसी श्रृंखला को तो हमारे गौतम गंभीर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वरना ये चीखते चिल्लाते बहुत ज़्यादा है मैच में। अगर आपने देखा होगा कि कभी अर्शदीप सिंह का वाइड देने पर ये बॉलर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी बैट्समैन की बैटिंग को लेकर के ये नाराज़ हो जाते हैं। खैर इन सब के बीच अक्षर पटेल तबीयत खराब होने की वजह से बाहर थे, तो उनका रिप्लेसमेंट भी आना था। शहबाज अहमद जो हूबहू अगर कहा जाए अक्षर पटेल की कॉपी है, जिस तरीके से ये गेंदबाजी करते हैं और जैसी बल्लेबाजी करते हैं, शहबाज अहमद भी वही उसी तरीके का सेम कैंडिडेट है। और देखना है अगर आज ये प्लेइंग 11 में शामिल होते या नहीं होते हैं, वो आपको पता चलेगा कि क्या प्लेइंग 11 बनने वाली है। खैर अभिषेक शर्मा आपको दिखने वाले हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। तो लखनऊ वालों और यूपी वालों तैयार रहो, आज हो सकता है कि सीरीज़ हम यहाँ पर जीत करके इस सीरीज़ को भी जीत लेंगे। इस मैच को जीत करके हम सीरीज़ को जीत लेंगे, अपने नाम कर लेंगे। वहीं प्रोबेबल 11 की बात करेंगे कि कौन सी टीम आज खेलने वाली है भारत की तरफ से इकाना के उस खूबसूरत मैदान पे। तो अगर चौथे T20 मैच की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग में हमको फिर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ही दिखने वाले हैं। अब क्यों दिखने वाले हैं, बहुत सारी बातें हो रही थी कि संजू सैमसन भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको संजू सैमसन दिखेंगे, लेकिन ओपनर में आपको गिल को ही दोबारा देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये तय कर चुकी है कि गिल को इस पूरी सीरीज़ में हम पूरा मौका देंगे। 5 मैचों में मौका दिया जाएगा, बशर्ते गिल कुछ ऐसी अच्छी पारियाँ खेल ले जिससे BCCI को एक पोस्टर बॉय मिल जाएगा। इनको बनाया जा रहा है, जबकि आने वाले बहुत सारे समय में अगर आपने देखा होगा कि पोस्टर बॉय ऑटोमेटिक बनते थे, चाहे वो विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो या फिर कपिल देव हो, उनकी काबिलियत ने उनको पोस्टर बॉय BCCI का बनाया। लेकिन इन्हें बनाया जा रहा है, इन्हें ढकेल करके चल तुम पोस्टर बॉय है BCCI का, तुम बहुत नाम कमाएगा, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, तुमको पता ही नहीं है। ये शुभमन गिल को ढकेला जा रहा है और ये बेचारा इस कदर शर्म लिहाज में डूबा हुआ कि इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को पोस्टर बॉय बनाने के लिए पुश किया जा रहा है, मेरी बेइज्जती करवाई जा रही है। टेस्ट में तो चलो ठीक था, वनडे में भी ले आए, इधर रोहित और कोहली से मुकाबला करवा रहे हो, T20 भी लेकर के आए, मेरे चलते संजू सैमसन है या फिर यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अब आप तो वैभव सूर्यवंशी भी लाइन में आने वाला है। तो बाप रे बाप बहुत कंपटीशन है। खैर फिर भी इन कंपटीशन के बीच में ये दोनों आपको फिर से दिखेंगे। और तीसरे और चौथे में बहुत ज़्यादा बदलाव तो होता ही नहीं है। कप्तान सूर्य कुमार यादव है, क्योंकि भाई साहब कैप्टन है, तो ये तो रहेंगे ही टीम में, भले इनका परफॉर्मेंस ख़राब रहे या कुछ भी रहे, ये वर्ल्ड कप तक आपको दिखने वाले हैं। क्योंकि लगभग 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ये टीम को लेकर के चल रहे हैं, तो इस समय इन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये आपको दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप तक। तिलक वर्मा को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, किसी में इतनी औकात नहीं है। परफॉर्मेंस कहते हैं हर जगह आपको पहचान दिलवाती है, वही परफॉर्मेंस है तिलक वर्मा की
किसी में भी औकात नहीं है कि तिलक वर्मा को T20 से अभी रिप्लेस कर सके। वो आपको दिखेंगे। हाँ, एक बदलाव आपको दिख रहा होगा, संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं आज के मैच में। जहां तक हमें लग रहा है कि संजू को भी इस सीरीज में मौका दिया जाएगा। जितेश के पास 3 मौके मिले हैं, बेहतरीन मौके मिले हैं, जितेश ने भी अच्छा खेला है, लेकिन अब इस सीरीज में संजू को भी बैठाया नहीं जा सकता है बेंच पर, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा भी होगा कि संजू गए थे लास्ट में, गौतम गंभीर के कुछ डायलॉग थे, कुछ संदेश थे जिसको पहुंचाने के लिए बीच मैदान पर गए थे। तो ऐसी उम्मीद थी कि अब आने वाले समय में इनको भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा और ये आपको दिखेंगे जितेश शर्मा की जगह पर। लेकिन जितेश की जो कीपिंग है वो बहुत लाजवाब है। संजू शायद उस स्तर पर कीपिंग करे, लेकिन बल्लेबाजी बेहतर करते हैं, तो आपको ये दिखेंगे। हार्दिक पांड्या आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे 6ठे नंबर पर। इसके अलावा शिवम दुबे भी आपको दिखने वाले हैं, और शिवम दुबे में भले ही कोई खासियत हो या ना हो, और शिवम दुबे आपको कभी भी बेहतर कंडीशन में जब सामने वाली टीम हो उस समय आपको गेंदबाजी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ये गेंदबाज तब के हैं जब सामने वाली टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाई हो, डिमोरलाइज हो, तब ये गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और बल्लेबाजी में तो भाई साहब भगवान ही मालिक है। आप रिंकू सिंह को रिप्लेस किए हुए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को बैठाए हुए हैं। इन खिलाड़ियों की जगह पर अगर आप शिवम दुबे को मौके दे रहे हैं तो भाई भरोसा कीजिए, गेंदबाजी करवाइए। आप कंडीशन में, टफ कंडीशन में गेंदबाजी करवाइए, जहां पर टीमें आपको पीट रही हो, आपके ऊपर हावी हो, वहां पर आप शिवम दुबे से करवाइए। जहां पर अर्शदीप सिंह वाइड पर वाइड डाल रहा हो, प्लेयरों की धुनाई हो रही हो, वहां पर शिवम दुबे को ट्राई करवाइए। हाँ ठीक है, हम एक मैच हारेंगे, लेकिन कुछ तो पता चलेगा कि इनकी काबिलियत क्या है। बैटिंग में आप अक्षर पटेल को ऊपर लेकर के आते हो, शिवम दुबे को नीचे रखते हो। भाई बैटिंग छिपाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, समझ में नहीं आता है। खैर, शिवम दुबे रहेंगे आपको टीम में, क्योंकि अभी इनका ऑलराउंडर के तौर पर, सेकंड ऑलराउंडर के तौर पर रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह तो है ही नहीं, तो खैर ये खेलेंगे ही। कुलदीप यादव भी आपको प्रोबेबल 11 में दिखने वाले हैं, क्योंकि अक्षर पटेल नहीं है तो कुलदीप यादव आपको 100 to 100% दिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शहबाज अहमद भले उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल पिछले मैच में भी नहीं थे और टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, खास करके धर्मशाला में। भले हमारी बैटिंग लड़खड़ाई थी शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव की बदौलत, ये दोनों सही पूछिए ना तो हम 9 ही खिलाड़ियों से खेलते हैं। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ये पूरे टीम में मतलब एक जीरो परफॉर्मेंस है, उस टाइप से ही खिलाड़ी है। इसके अलावा हर्षित राणा आपको दिखेंगे, क्योंकि इनकी गेंदें बहुत शुरू में बहुत अच्छी चल रही थी। भले ही लास्ट के 2 ओवर में 29 रन पिटाए हों, अच्छी खासी धुनाई हुई हो, लेकिन फिर भी ये दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फेवरेट है भाई गौतम गंभीर के। और बुमराह ने भी बहुत कुछ खास प्रदर्शन तो किया नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी बेकार नहीं किया है कि उनको रिप्लेस करके हर्षित राणा आ जाए। और बुमराह के लिए अभी है कि शायद वो ये फैमिली मेम्बर्स के पास में ही हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि अगर वो पहुंच जाते हैं या पहुंच गए होंगे तो हो सकता है कि हर्षित राणा आपको फिर से नहीं दिखने वाला है, क्योंकि लास्ट के 2 ओवर बहुत बेकार गेंदबाजी हुई थी हर्षित राणा की तरफ से, बहुत पिटाई हुई थी। मार्करर में इनकी खूब क्लास लगाई। वरुण चक्रवर्ती आपको दिखने वाले हैं, और अर्शदीप सिंह तो आपको 100% दिखेंगे। भाई साहब इनका कभी दिन खराब हो सकता है, 15-20 मैचों में कभी ऐसा नहीं होता है कि लगातार 2 मैच खराब हो। तीसरे मैच में इन्होंने दिखाया था कि क्या स्टैंडर्ड है अर्शदीप सिंह का। और वरुण चक्रवर्ती T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा रैंकिंग में नंबर पाने वाले गेंदबाज हैं, तो भाई इनकी बात ही छोड़ दो। ICC का नया रैंकिंग जारी हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 800 शायद 18 पॉइंट लिए हुए हैं वरुण चक्रवर्ती, तो ये आपको दिखेंगे। सस्पेंस हर्षित राणा पर बहुत ज़्यादा है, हर्षित राणा और संजू सैमसन। और तो हर्षित राणा हो सकता है अगर बुमराह आ गए होंगे तो वो हर्षित राणा बाहर जाना ही तय है। और क्योंकि भाई बुमराह हमारे T20 वर्ल्ड कप के मेन बॉलर है, मेन गेंदबाज है, तो उनको बैठा पाना बहुत मुश्किल है। सीरीज़ का भी सवाल है, और संजू सैमसन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लगभग 5 मैच में संजू सैमसन को बाहर ही बैठाया जाए। और जितेश शर्मा बहुत कुछ खास किए नहीं है, जितना जितेश ने किया उतना संजू उससे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। तो हो सकता है कि आज ये प्रोबेबल 11 बनने वाली है, जहां पर आज सीरीज़ जो है वो इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम जीत लेगी। सीरीज़ जीतना लक्ष्य नहीं है, हमारा जो लक्ष्य है वो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का।
तो उसको देखते हुए बहुत सारे बदलाव भी टीम में चल रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना होगा। अब बशर्ते शुभमन गिल को पसंद करो या ना करो, वो रहेंगे टीम में। तो खैर, आपके हिसाब से क्या प्रोबेबल 11 बनने वाली है, कौन सी टीम खेलने वाली है, वो कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए, मज़ा आएगा।